बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत से करवाते हैं जो गो के पाकिस्तान में कम आते हैं, पेरिस में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनका वतन है। पाकिस्तान के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते थे, कर भी चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ऐसा कुछ करने से गुरेज़ करना शुरू कर दिया है। क्यों? इसलिए कि उनको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये हैं महमूद भट्टी साहब, फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, पेरिस में होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने यतीम खाने के लिए एक मुरबा ज़मीन ख़रीदी। वो कहते हैं कि उस पर तामीरात के लिए, उस पर मज़ीद मनसूबाबंदी के लिए एक वकील साहब को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। उन साहब ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। इससे ये इतने ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुए और इन पर फिर 1, 2, 3 कई मुकदमात कायम कर दिए गए। पेरिस में होते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो मुकदमात भुगतने के लिए आते हैं। महमूद भट्टी साहब का घर कैवलरी ग्राउंड में है। कई माह पहले इनके साथ फ़ोन पर बात हुई थी, तो इंटरव्यू की, इनसे बात की तो इन्होंने कहा जैसे मैं पाकिस्तान आता हूँ आपको इंटरव्यू दे दूँगा। तो उस इंटरव्यू के हवाले से हम उनके पास कैवलरी ग्राउंड में गए थे। उनका घर आर्ट का एक नमूना है। इनफरादी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, कई मुजस्मे हैं और घर के बाहर 3 बब्बर कुत्ते भी बंधे हुए हैं। और फिर उनका जो ड्राइंग रूम है, उनका जो वेटिंग रूम है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनकी अपनी इनफरादियत है। और सहन में और घर में तालाब, नीले पानी का तालाब बना हुआ है, और उसकी 2 दीवारी मिरर की है और घर की कई दीवारें शीशे की हैं। महमूद भट्टी साहब से हमने ये भी पूछा कि आपने ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया, कैसे आप पेरिस गए। सारा कुछ उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया। इस इंटरव्यू के हमने 2 हिस्से किए हैं। आइए हम आपको पहला हिस्सा दिखाते हैं। बिल्कुल, ये मेरा मुल्क है। मैं यहाँ से पैदा हूँ, बुस्तामी रोड, समनाबाद से। यहाँ पे लाइफ शुरू की थी क्योंकि मेरा मुल्क है, खून है मेरा पाकिस्तान से। क्योंकि अगर भट्टी साहब को दुनिया में जानते हैं सिर्फ महमूद भट्टी, पाकिस्तानी लिखा जाता है। महमूद भट्टी साहब दूसरे मुल्क का नाम नहीं जी लिखा जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में आपने मुझे पूछा जी, मैंने क्या वो पाकिस्तान का क्या बनेगा। हाँ, आने वाले जो फ्यूचर बच्चे हैं हमारी कौम का क्या बनेगा, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि यहाँ पे मैं आता हूँ 2 साल हो गए हैं, ख़राब हो गया हूँ। अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर से ज़ीरो से काम शुरू किया। सारी दुनिया को पता है मैं मेट्रो में सोता था, 3 मूवीज़ बनी, बुक्स बनी सारी, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, दुनिया से स्टार इम्तियाज़ मिले। लेकिन पाकिस्तान में समझ नहीं आ रही इसका बनेगा क्या। अच्छा। एक वकील जो होता है ना हमारे मुल्क में, बाहर के मुल्कों में हम लोग उसको अपना सारा वही कारोबार हमारा करता है वकील जी। वही आपके प्रॉपर्टियों को डील करता है, वही कंपनियों को डील करता है, वही अपने अकाउंट में पैसे डाल के आपको पैसे भेजता है। यहाँ पे भी मैंने वही सोचा। मैंने नहीं सोचा, बड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सोचा जो वहाँ पे सिस्टम है पाकिस्तान में भी होगा। यहाँ पे एक वकील को मैंने लेटर दिया, उसने वो लेटर भी मेरे ख्याल उसने खुद बनाया है, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा। ठीक है। वो अब मुझे पता चला है वो वकील जो है ना, वो सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट का, वो सबसे फ्रॉडी कब्जा ग्रुप वो है। अच्छा, आपको भी रिश्ता है उनके साथ? नहीं, मेरा रिश्ता अल्लाह ने मुझे ना ही मनावे उसके साथ। अच्छा जी। क्योंकि मैं हूँ बड़ा शरीफ आदमी, मेरी जी, माँ बेचारी बड़ी मुसीबतों से काम करती थी, उसने हमें बड़ा किया। वो वकील अपनी बीवी के साथ मिल के सारे फ्रॉड करता है। उसने अपने बेटे को पहले इधर करवा दिया, डिप्टी होम सेफ्टी करवा दिया, फिर उसने FIA में करवा दिया। उसका बनता नहीं है वहाँ पे, वो तो इस्लामाबाद में होता है। जी। वो पता नहीं क्या उसको कहते हैं, उस चक्कर में उसको करवा दिया यहाँ पे ना। उसका काम है हम तीनों मिल के फ्रॉड करें, FIA में वो चीज़ें निकाल के इसको दे। तो वकील का नाम क्या है? नहीं, नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, अच्छा आपको जी। मुसीबतें पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक उसमें माशाल्लाह कुछ 17-18 केस मुझ पे बन गए हैं। अच्छा जी। वो नाम का पता मुझे, मैंने कहा कि आपसे पूछा। हाँ ठीक है। वो अभी तक बड़े केस मुझ पे बन गए हैं, ठीक जी। है ना। वो जो मैं इंटरव्यू करता हूँ उस पर केस बना देता है। ठीक।
अभी उसने वो मैंने जवेद चौधरी का किया था उस पर बना दिया। ठीक है। फिर मैंने जियो का किया, उसने जियो वालों के पेश किया। हाँ, लेकिन हम से बात करने के बाद उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, वो क्या वो कहते कभी भी नहीं करेगा। हैं। अच्छा जी। ना मेरी तो डील की हसरत है, वो आए मेरे साथ टीवी ठीक पे, है। ठीक ले है आए उसको, हम दोनों को जी। ले आए दोनों को, ठीक है ना। एक वकील का काम है, मेरी मदर की डेथ हुई है, उसके लिए मैंने यतीमखाना बनाना था, अच्छा जी। उसने पकड़ के अपने और अपने बीवी के नाम पे करवा दिया। ठीक है। जगह है कहाँ पे ये? मुल्तान रोड पे। अच्छा, मुल्तान रोड तो बड़ी लंबी चौड़ी है। मुल्तान वो नाला नहीं है अच्छा। उसके करीब। अच्छा, ठोकर के अब बाद। हाँ जी, जब मेरी मदर की 2 साल पहले डेथ हुई तो वो तो वहाँ उसने कुछ बनाया या खेती बाड़ी के पता लिए? नहीं जी, मैं एक दफ़ा गया था अच्छा। तो अभी कुछ भी नहीं था, तो उसने वो भी पर्चा करवा दिया जी, मैं कब्जा करने आया हूँ, ठीक अच्छा है ना। ठीक। उसका काम ही यही है। वो आदमी फ़िरौन है, अल्लाह से वो नहीं डरता। यतीमों की ज़मीन अगर वो खा रहा है, अगर वो ले रहा है, मैं उसे पूछूंगा, कब्रिस्तान जाके देखे। मैं सुबह गया था अपने वालिदैन की कब्र पे, जी। और कब्रें ऐसे मिली हुई हैं, ऐसे, अब रास्ता भी नहीं है ऊपर से जाके फूल डालने का, ठीक। ऐसे जुड़ी हुई हैं बिल्कुल। हाँ। मुझे कोई महल नज़र नहीं आ रहा, कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब 2 साल हो गए हैं जनाब, मैं अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टे आर्डर लिया है इस ज़मीन पे। उसने मुझ पे पता नहीं कुछ 17, पता नहीं 19 कितने केस बना दिए, मुझे खुद याद भी नहीं है कितने केस, रोज़ नए केस बन जाते हैं। अच्छा। वो खुद अदालत पेश नहीं होता। अच्छा, आपने उन पर कोई केस किया है? मैंने तो वो स्टे आर्डर किया ना, मैंने केस अच्छा कोई जी। नहीं उस पर किया, वो ठीक। मुझ पे कर रहा है केस। ठीक। आपकी ज़मीन पर तो कब्जा हुआ, आपने तो केस कर। स्टे आर्डर लिया हुआ है। कौन से केस कर रहा है आपका? वो जनाब तीन अदालत, इंटरव्यू आपके दिया है, इसका केस मैंने इंटरव्यू उस पर किया था, उसकी बेइज्जती हो रही है, और उसका केस फलाना केस, वो हर केस पे ना वो 50 करोड़ मांगता है वो। अच्छा, ये तकरीबन कितने केस आप पर हो चुके अभी हैं? कोई मेरा ख्याल 17 बन गया, मेरा ख्याल अच्छा, है। अदालतें कौन सी है? मजिस्ट्रेट की होगी, सेशन जज? सारी सेशन जज, वो अदालत में जाके हालात देखता हूँ वहाँ पे। कोई हाई कोर्ट में भी केस है आपका? हाई कोर्ट का था, उसने किया था FIA में मुझ पे क्रिमिनल पर्चा होना चाहिए। अच्छा। वो जज ने इसका पर्चा कैंसिल करके उसने कहा ये किताब में आना चाहिए, इसने इलीगल ये सब चीज़ें की। अच्छा। वो इसके वो किताब में अब आ गया, मेरे नाम से वो लाया केस, ठीक है। वो हमेशा बुक पे रहेगा हाँ। मेरे नाम से। मुझे नहीं इन चीज़ों का पता, क्योंकि मेरी मदर कहती थी, बेटा तू जवान होगा ना, कभी पुलिस वालों के पास नहीं जाना। अच्छा जी। अच्छे लोग पुलिस वालों के पास नहीं जाते हाँ। बेटा, अच्छे लोग अदालतों में नहीं जाते। अब मैं अदालतों में जाता हूँ तो मेरी माँ की इतनी बड़ी तस्वीर नजर आती है, वो याद आती है हमेशा मुझे। मैं किस चक्रों में फंस गया हूँ, ठीक है ना। अब जब मैं इस दफ़ा हर दफ़ा जाता हूँ, वो नहीं पेश होता। ठीक है। वो भेजता है अपने काले कोट पवा के सारे मुंशी एरा वगैरह वहाँ पे। मेरा ख्याल है जिनके पास डिग्रियाँ भी नहीं हैं और जिनको ABC भी नहीं लिखना आता, जी। वो जजों के सामने आके गालियां देते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। कौन से दुनिया में अगर पेरिस होता है ना, वो वकीलों को 1 सेकंड में उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाना। ठीक। इस दफ़ा 10 बजे पहुंचा हूँ, 14 लाख की टिकट ली है, 14 पता नहीं 16 लाख की। जज को वोटिंग कार्ड दिए हैं, अपना पासपोर्ट निकाल के जज को दिया है, ये देख ले मैं एंटर हुआ हूँ पाकिस्तान में, 24 घंटे की फ्लाइट लेके आया हूँ। जी। तो वो वकील साहब पेश नहीं हुए। जज ने क्या, उनको बुलाएं, आज मैंने इसका करना है कुछ। उसके वकील कहते हैं जी हम फ़ोन करते हैं, ये हमेशा ये ड्रामा होता है। अच्छा जी। जी वो साहब जो है ना, वो कहीं लाहौर से बाहर हैं, साहब ऐसे हैं, मैं पैर से आ जाता हूँ जी। सारे कारोबार छोड़ के। हाँ। ठीक है। अब जनाब वकील ने, जज ने क्या, उनको बुलाएं, अल्लाह में ये कहता है आपस में बैठ के फैसले कर लें, उसकी जी। यतीमों की चीज़ है, यतीम बनाना। हाँ। मैंने कहा मैंने नहीं लेना कुछ, 1 रुपया नहीं लेना, 1 इंच जगह मैंने नहीं लेनी, क्योंकि मैंने तैयार किया हुआ मेरी माँ का इतना बड़ा नाम लिखा जाएगा, और मैं यतीमों के लिए मैं खुद काम करूँ वहाँ पे, और बिल्डिंग मैं बना के दूंगा वहाँ पे। जी वो 12 बजे आए, जी। 10, 11, 12 मैं ऐसे बैठा हूँ, 12:15, 12:30, पौना 1 बजे उसकी टीम आती है एज यूजर, 20 जने वहाँ पे, और 20 सलवारों कमीज वाले बाहर खड़े होते हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह से। ये टीम को भेजता है ना बदमाशी करने के लिए मुझे,
मैं नहीं डरता। मेरी ऐसी माँ का मैंने खून पिया हुआ ना, मैं मर जाऊंगा, दूध मैंने पिया पीछा नहीं छोड़ा। हाँ जी, दूध पिया ये नहीं मैंने छोड़ना। अच्छा जी। यतीमों की ज़मीन मैंने नहीं छोड़नी, यतीमाना बन के रहेगा। ठीक और अदालतों का सिस्टम मैंने चेंज करना है। ठीक अब मैंने बुक्स लिखनी है, इस पे सब चीज़ें करनी है। वो जनाब 1 बजे उसके वकील आता है, वो कहता है जी वो नहीं आ सकती, उसको कोई फैमिली मिलने के लिए आ गई है। ये सोचते ये पाकिस्तान अदालतों का सिस्टम देखें। वो जज बेचारी 3 घंटे से ऐसे बैठी हुई है, वो कहते हैं जी वो नहीं आ सकते। मैं कह जज साहब आप प्लीज़ इसके तुझे दातर का ये आप लगाए ना, हाँ आप जी। इस पे और ये खारिज करें। वो बूढ़ा सा वकील था, मेरे ख्याल उसकी 100-150 साल उम्र होगी उसकी। अच्छा और जनाब उसके मुंह से बदबू आ रही थी, गंदे से कपड़े उसने पहने हुए थे। वो मुझे कहता है बकवास ना कर। अच्छा जी। वो कहता है हो बकवास सकता ना ਤੁਹਾਡੇ कर। ਸਿਰ ਹੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ अंदाजा करें वो जज सुन रही है। जी वो जज कहती है कैसे बोल रहे हैं। दूसरा उसका एक वकील, और वो कहता है मैं अपने प्यो ने भी मैंने कत्ल करवाया है तो मैंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अदालत के अंदर क्या ये है अदालत जज के सामने ये कह रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है सारा। अच्छा जी अब मुझे बताएं, वो जज ने डेट डाल दी, फिर जज डर के बेचारी उठ के चले गए, क्योंकि इसने मुझे बड़ी दफ़ा पैगाम पहुँचवाए थे। मैं सीनियर वकील हूँ, जजों को मैं आर्डर लिख के देता हूँ, जो मैंने कहना जज की जरूरत नहीं है मुझे अदालत में बुलाने की। जब जज बेचारे क्या करें आप औरत, वो मतलब कम से कम औरत की इज्जत कर लो जी। अच्छा अमूमन ये होता है कि जिसके खिलाफ कोई केस हो ना हद के इज्जत का दावे का, तो वो उसकी कोशिश होती है कि केस को मैं लंबा ले जाऊं, लेकिन आप हैं कि चाहते हैं कि फौरी तौर पे खत्म हो इसको। मैं वहां से देखे ना, पता नहीं कितने मेरे पैसे लग चुके हैं, कि 2 करोड़ रुपए मेरे लग चुके हैं। ट्रैवलिंग, कारोबार छोड़ के आना, चीज़ें करनी, सारा कुछ। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे वकील दिए हैं आगा साहब। वो बेचारे अकेले मेरे साथ जाते हैं, वो इनको समझाते हैं। वो खुद तो आता नहीं है, क्योंकि ना जो चोर होते हैं ना, वो चोर कभी भी नहीं आते। जिसकी चोरी की ना उसको आंखों से नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देखेंगे। आप कह रहे हैं ना हमने उसके पास जाना है, मेरी दिल की हसरत है सारे मीडिया को बुला के मेरा उसका आपस में बात करवा दें। मैं उसके दफ्तर चले जाता हूँ आपके पास साथ इंटरव्यू करने के लिए, वो कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। और अंदाजा करें दुनिया बहुत छोटी है। कल मैं हाई कोर्ट गया हूँ तो सारे वकील मेरे साथ तस्वीरें ले रहे थे वहां पे। अच्छा और हर आदमी मुझे कहता है ये सबसे बड़ा ये फ्रॉडी आदमी है, उसकी इतनी बैड पब्लिसिटी है, इतनी बैड पब्लिसिटी है। दुनिया बहुत छोटी है। आप मेरे बारे में दुनिया में किसी से पूछ लें, मैं ऐसे चलता हूँ, ऐसे मैं नहीं चलता, क्योंकि मेरी माँ ने वो स्कूल दिया था, इसलिए अल्लाह ने मुझे बहुत बरकत दी हुई है। मेरी सेहत पे असर कभी नहीं कुछ पड़ेगा। अच्छा एक तो आप ये यतीम खाना बनाना चाहते हैं, दूसरा आपके पाकिस्तान में और कोई रफाही फलाही प्रोजेक्ट कौन से हैं? बट सारा कुछ बंद कर दिया दिसंबर में। थे कौन कौन से? सारे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी लास्ट मैंने वो दिए थे, वहाँ पे दिसंबर में मैंने उनको चेक दे के आया था, हेल्यू कॉलेज का नाम। अच्छा अब सब कुछ बंद कर दिया। पहले बेवा की शादी करवाता था, ये फैशन स्कूल मैंने बनवाया था, इनको वजीफ़े देता था, NCA में इधर उधर सब कुछ बंद कर दिया। तो हॉस्पिटल कौन सा? नहीं, वो जो हॉस्पिटल है ना, वो मेरे अकेले का नहीं, मेरे 2 पार्टनर उधर और हैं, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। लेकिन जो मेरे पैसे मुझे मिलते हैं ना मेरे डेटरशिप के, वो गरीबों के इलाज पे चले जाते हैं। रोज़ किसी किसी का मुझे फ़ोन आता है। कौन सा हॉस्पिटल? नेशनल हॉस्पिटल। नेशनल। अच्छा उसमें एक साकिब निसार साहब का वाक़या हुआ था, वो क्या हुआ? वो मेरे साथ ही वाकई होते हैं। अच्छा नहीं, वो साकिब निसार साहब वहाँ पे आए थे। मैं तो चीफ जस्टिस की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बहुत बड़ी नाम होता है मुल्क को, वो चीफ जस्टिस साहब चलाते हैं। अगर हम लोग चीफ जस्टिस की इज्जत नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अगर मैं एक छोटे से जज की इज्जत नहीं करूँगा, किसके करूँगा? अगर पुलिस वाला उसने एक वर्दी पहनी हुई है सिपाही ने, अगर मैं उसकी इज्जत नहीं करूँगा, किसकी करूँगा? इंसाफ मिले। इंसाफ देने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह को पसंद करेगा ना, अल्लाह मियाँ कहता है, ये मेरा लास्ट लफ्ज़ सुन ले, अल्लाह मियाँ कहता है
अपनी ज़िंदगी में तू सब चीज़ें पे करके जाए। जी बहुत